बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। ये बुक 113 का चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले हमने काफ़ी ट्राइंगल के बारे में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ट्राइंगल क्या होता है, इसके मुख्तलिफ साइड के और इससे रिलेटेड कई चीज़ों को हमने इससे पहले स्टडी कर चुके थे। इसमें क्या इससे नेक्स्ट जो लेक्चर था, इससे जो पिछला लेक्चर था, उसमें भी एरिया ऑफ हमने वो किया था ट्राइंगल के अंदर जितना भी एरिया होता है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं और इस पे क्या क्या फार्मूला यूज़ होता है उसको हमने डिस्कस कर चुके थे। आज के वो चैप्टर नंबर 13 में हम एरिया ऑफ सर्कल को डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल को डिस्कस करने से पहले आप सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें क्या कर ले, आप अपने जहन में बैठा दे, फिर हम क्या करेंगे आगे। अब इस सर्कल को जो ये गिवन सर्कल है, इसमें से कुछ सर्कल के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सर्कल आप जानते हैं एक राउंड हमारे पास ये जिसका गोल है, इसका को हम सर्कल का नाम देते हैं। इसका एक फिक्स पार्ट होता है जिसको हम सेंटर का नाम देते हैं। वो उस फिक्स पार्ट से ये इक्वी डिस्टेंस होगा, हर जगह पे बराबर का फासला होगा, तो इसको हम सर्कल का नाम देते हैं। इस टाइप के शेप को ये इधर लिखा है, इसका सर्कल का अगर आप डिफाइन वो कर ए प्लेन करो कंटेनिंग ऑल ऑफ द पॉइंट। ऐसे तमाम पॉइंट का एक प्लेन में एक टू डायमेंशन में क्या है, पॉइंट का वो मजमुआ या उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट है दैट हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। उनका क्या है, एक फिक्स पॉइंट सेंटर इसको नाम देते हैं, उससे इनका फिक्स डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तमाम साइड पे उनका बराबर डिस्टेंस होगा। जो वो सेंटर है उसको क्या ये सेंटर है। द कॉमन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मीन्स ये सेंटर से इस पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, डायमीटर का नाम देते हैं, रेडियस का नाम देते हैं। इसका रेडियस, इसको हम रेडियस का नाम देते हैं। मीन्स सर्कल ये है कि सर्कल का इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम रेडियस से सेंटर से लेकर इसके किसी भी पोजीशन पे डिस्टेंस को हम रेडियस का नाम देते हैं। इसके अलावा जो लाइन सेंटर में से पास होके उसके दो साइड टच कर लें, या दो रेडियस हो, एक रेडियस ये एक और यहाँ से लेकर इस कोने तक हम क्या कर ले, इस एज तक हम क्या करें, इसको एक्सटेंड कर ले, तो उसको हम डायमीटर का नाम देते हैं या उसको डायमीटर कहते हैं। ये इसका सेंटर है, ये जो हमारे पास है इसको हम सेंटर, मिड पॉइंट जो सर्कल के दरमियान में होता है, इसको हम सेंटर का नाम देते हैं। इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास ट्राइंगल होता था इससे पहले, इसके इर्द गिर्द एरिया जगह को, लेंथ को हम पैरामीटर का नाम देते हैं। लेकिन सर्कल के केस में उसको उस एरिया लेंथ को जो इसके इर्द गिर्द लेंथ है, मींस इस पॉइंट से लेट्स सपोज हम स्टार्ट कर ले, यहाँ से घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए, तो ये एक पर्टिकुलर लेंथ होता है। उस लेंथ को हम सरकमफ्रेंस का नाम देते हैं। इसको हम सरकमफ्रेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप के हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये सर्कल को लेट्स सपोज हम 20 से काटे, डायमीटर एक, अगर इसको दो हिस्सों में तकसीम करो तो ये दो सर्कल बन जाता है, दो हाफ ऑफ सर्कल। उस सर्कल को सेमी सर्कल या हाफ सर्कल का नाम देते हैं, एक पार्ट को, ठीक है। जो लाइन सेंटर से पास कर ले और सर्कल के कोई दो हिस्से को टच कर ले तो वो डायमीटर होता है, लेकिन सेंटर से पास ना कर ले तो इसको हम चार्ट का नाम देते हैं, कॉर्ड होता है। इसी तरह ले सपोज कोई भी दो पॉइंट है, ले सपोज पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये दो पॉइंट, यहाँ ये जो अर्क है, ये जो फासला है यहाँ से लेकर ये, इस अर्क को हम मीनर आर्क बोलते हैं। मीनर मीन छोटा, जैसा सपोज ये डिस्टेंस कम है, इसके बरअक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा, इसको मेजर आर्क का नाम देते हैं या इसको मेजर आर्क कहते हैं। ये हो गया। इसके अलावा क्या है, किसी भी सर्कल के
सर्किल को किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करके जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं या इसको टेंजेंट लाइन से डिनोट करते हैं। सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन क्या इस सर्किल को एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टच करके चला गया है या इस पॉइंट से इसको टच किया है। तो ये लाइन जो होता है, जो सर्किल को किसी भी एक जगह पे टच करे, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं या इसको टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। अब एरिया का क्या है? एरिया मीन्स जो हमारे पास सर्किल के इनसाइड जितना भी स्पेस होता है, इसको हम एरिया का नाम देते हैं। जिस तरह ट्राइंगल होता था, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल सपोज ले लो, कोई भी शेप हो, तो उसका क्या अपना वो टेक्निक थे, उसके एरिया फाइंड करने का अपना अपना मेथड था। लेट्स सपोज ट्राइंगल का क्या था, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस था। अब सर्कल के एरिया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली ये पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 या 22/7, ये क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिख सकते हैं। अगर एग्जैक्टली पाई को इसके बराबर लिखा तो ये पाई क्या हमारे पास रेशनल नंबर बन जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, ये पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये जो 22/7 है ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसके बराबर लेते हैं, क्योंकि ये पाई का जो वैल्यू आता है 3.142768 अप टू सो ऑन, इस तरह वैल्यू आता है। इन दोनों को डिवाइड करने से, 22/7 को डिवाइड करने से तकरीबन वही वैल्यू आ जाता है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं या अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर लेते हैं। इसी टाइप के लेट्स सपोज एरिया को अगर आर गिवन ना हो, अगर डायमीटर गिवन हो, तो उस एरिया को π/4 d² का नाम देते हैं। अगर सरकमफ्रेंस गिवन हो किसी भी सर्किल का, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए CR/2 का भी नाम दे सकते हैं। ये तीन ये फार्मूले हैं सर्किल के एरिया फाइंड करने के, लेकिन ऊपर जो ये वाला है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक्यूरेट है, इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं सर्किल के एरिया के लिए इसी को हम यूज़ करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसके मॉडिफाई फॉर्म है। अब देख ले एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रिंग मीन्स कोई दो या दो से ज़्यादा सर्किल हो, ठीक है, तो इन सर्किल के दरमियान जो एरिया होता है, लेट्स सपोज दो सर्किल, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये, इन के दरमियान जितना भी रेडियस होता है, इसको एरिया होता है, उसको एनलस का नाम देते हैं। एनलस एक्चुअली द एरिया बिटवीन टू सर्किल, दो सर्किल के बीच में जितना भी एरिया होता है उसको एनलस का नाम देते हैं। लेट्स सपोज इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये देख लीजिए लिखा भी है इसका, एनलस जो है इज ए रीजन बाउंडेड बाय ए सर्कमफ्रेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल ऐसे सर्किल को हम नाम देते हैं जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है, वो सर्किल जिसका सेंटर सेम हो, बल्कि वो सर्किल का रेडियस डिफरेंट हो, ठीक है। अगर एक सर्किल का रेडियस बड़ा हो तो वो दूर से आएगा, और इसका रेडियस छोटा हो तो वो स्मॉल सर्किल बन जाएगा। तो उसके इस सर्किल, इस टाइप के दो सर्किल के दरमियान जिसका सेंटर सेम हो, एरिया को हम एनलस का नाम देते हैं। वो फाइंड करने का π/4 d² माइनस स्मॉल डी एक्चुअली क्या है, डायमीटर, ये एक्चुअली हमारे पास डायमीटर है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी सर्किल का रेडियस फाइंड है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वो डायमीटर आएगा। कैपिटल डी जो है ये बड़े सर्किल का डायमीटर है, और ये स्मॉल जो डी है ये छोटे सर्किल का डायमीटर है। अगले क्या हम इसको लेट्स सपोज d² माइनस स्मॉल d², एक्चुअली ये a² माइनस b² के फॉर्म है, तो इसको a+b a-b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो d माइनस डी d+d के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका एरिया इस फॉर्म में आएगा। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मींस
एक पोर्शन है सर्कल का, ठीक है, सेक्टर। जिस तरह आप सुना होंगे कि हाँ एक सेक्टर, उसमें इस सेक्टर, ठीक है, मुख्तलिफ इसको हम क्या ले सकते, इस्लामाबाद को सेक्टर I10 सेक्टर G8 मीन्स एक पोर्शन, ठीक है, इसका छोटा सा एक पोर्शन ले। सपोज ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम दो लाइन, ठीक है, सेंटर से एक ए एक बी ज्वाइन कर ले तो उस पोर्शन को हम सेक्टर का नाम देते हैं। और इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो इसका फार्मूला एक्चुअली हमारे पास ये ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एन डिवाइड बाई 360 डिग्री, ठीक है। और ये एन जो है ये एंगल, जो भी एंगल वो बन जाएगा इसके बराबर। यहाँ क्या लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क, उस आर्क की लेंथ कितना होगा, तो एल इक्वल टू 2 पाई आर एन डिवाइड बाई 360 इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या एरिया ऑफ, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए या एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास ये है 1 डिवाइड बाई 2 आर एल, ठीक है। ये एल इधर से फाइंड होगा और आर ऑलरेडी सी बी उसका एल ये है। ए टू बी डिस्टेंस को हम एल का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास ए टू ओ डिस्टेंस, इसको ऑलरेडी वी डिस्कस दैट दिस इज area of any circle. So the required area of this sector equal to half। देखिए एक्चुअली ये आपका हाइट होता है, ये बेस होता है, 1 डिवाइड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक्चुअली क्या है, ट्राइंगल का एरिया था। ये भी क्या है, एक टाइप के ट्राइंगल है, देख ले ये भी हमारे पास ट्राइंगल बनता है 3 शेप वाले, वो है, इसका भी एरिया हम इस फॉर्म से मालूम करेंगे। ये देख ले। अब ये क्या है क्वेश्चन ये है कि ए सर्कुलर टैंक ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 40 मीटर। हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर टैंक है, ठीक है, टैंक आप जानते हो, सर्कुलर एक टैंक है। तो इसका डायमीटर मीन्स इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका लेंथ जो सेंटर में से पास हो, तो इसको हम डायमीटर का नाम देते हैं, वो 40 मीटर है। इज सराउंडेड बाई ए ग्रासी पाथ, ठीक है। वो टैंक के इर्द गिर्द क्या है, एक ग्रास टाइप का एक पाथ है, वो जिसका डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। मीन्स सिंपल, कोई भी एक क्या है आपके पास ज़मीन ही में ले ले या कोई आप स्पेस ही को ले ले, कोई एक राउंड सा आपके पास एक जगह है, उसके इर्द गिर्द 5 मीटर का क्या है, मज़ीद कोई आप शेड बनाए या कोई ग्रासी लगा दे, कोई बाग टाइप के एक लगा दे, उस टाइप का शेप। ये देख ले, ये वही सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है 40 है, लेकिन ये हमने इसका इधर रेडियस शो हुआ है वो 20 मीटर है। ये इसके इर्द गिर्द वो क्या है, ग्रासी पाथ है जो 5 मीटर का है, देख ले 5 मीटर इधर लिखा गया है, ये इसके गिर्द है। अब क्या कह रहा है कि अब उस ग्रासी जो जगह है उसका कितना एरिया होगा, उसमें कितना स्पेस आ जाएगा, वो कितना एरिया है वो फाइंड करना है। तो हमने वो फार्मूला क्या है, ये एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 और ये क्या है 25। इस सर्कल का एरिया तो हमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा सर्कल का, इसका रेडियस 25 है, पाई आर स्क्वायर कर लो तो इसका एरिया आएगा। और इसका एरिया भी छोटे का भी हम फाइंड कर सकते हैं, पाई आर 20 का स्क्वायर। तो सिंपल क्या है, इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये बाहर वाला रह जाएगा। इसका फार्मूला भी ये लिखा है, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला आर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, इसमें भी बाहर निकालो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, आर प्लस स्मॉल आर आर माइनस स्मॉल आर। तो इसमें 22 डिवाइड बाई 7 25 प्लस 20 इंटू 25 माइनस 20, ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल आर की जगह 25 है, स्मॉल आर की जगह 20 है। फिर इनको क्या कर ले, इन दोनों को प्लस कर ले, यहाँ से हमारे पास बन जाता है 25 प्लस 20, तो ये क्या आ जाएगा 45 बन जाएगा। और नेक्स्ट माइनस करने से हमारे पास आ जाता है
25 माइनस 20, ये हमारे पास 5 बन जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली 24 नहीं बल्कि 45 है, ये 45 लिखें। तो अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 7 कर ले, तो हमारे पास ये एरिया जो है, जो ये शेडेड शो किया है, इसका एरिया फाइंड करना था। इसका एरिया आ गया 70714 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या जो भी उसमें आता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रोड 10 मीटर वाइड इज टू बी मेड। ठीक है, एक रोड, एक सड़क 10 मीटर वाइड बी मेड अराउंड ए सर्कुलर पाथ। कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई आप सर्कुलर पाथ, इसके इर्द गिर्द हमने 10 मीटर का लेंथी या वाइड रोड बना दिया, प्लाट ऑफ 75 में डायमीटर। वो जो सर्कुलर पाथ है या सर्कुलर जो एरिया है उसका डायमीटर क्या है, 75 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नीडेड फॉर द रोड ऑफ रेस्ट फॉर पैसा पर स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है कि जो हम इसके इर्द गिर्द जो रोड बनाए हैं, ठीक है, ये 5 मीटर का 10 मीटर का जो रोड इसके इर्द गिर्द बना है, उसमें कितना कॉस्ट आ जाएगा, उसका कीमत कितना होगा उस रोड का। अगर एक फुट का या एक स्क्वायर मीटर का प्राइस आपका 40 हो, जैसा वो आप किसी से वो जगह खरीद के आप एक सर्कुलर इसके पीछे एक वो क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, और इसका प्राइस क्या है, एक स्क्वायर मीटर का प्राइस 40 है, तो उस पूरे एरिया का रेट क्या होगा, कितने में आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करना होगा। जो हमारे पास सर्कुलर रोड है उसका एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल वही चीज़, एरिया ऑफ ए रोड इसको पाई डिवाइड बाई 4d स्क्वायर माइनस स्मॉल कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हो गया पाई डिवाइड बाई डी प्लस डी डी माइनस 2 ए प्लस बी माइनस बी के। डी की जगह क्या है देख ले, इस पाथ का डायमीटर 10 है, 10 इस साइड पे है, तो ये एक्चुअली 10 ये 20 हो गया, 20 प्लस 75 ये एक्चुअली 95 हो गया। इसका बड़े का डायमीटर 95 है, स्मॉल का तो ऑलरेडी 75 है, तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर ले, 95 प्लस 75, 95 माइनस 75, इनको प्लस कर इनको सब्ट्रैक्ट कर ले। तो हमारे पास एरिया एक्चुअली क्या आ गया, 2671.4 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आ गया। अब इसका फी मीटर का क्या था, हमारे पास प्राइस से 40 था, तो इसको क्या कास्ट, इसको क्या कर ले, ये टोटल जो एरिया है इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू का 10068, और ये इतने हमारे पास क्या आ गया, इसका प्राइस आ गया, या इसका इतने रुपीस इसका प्राइस में ये रोड इसके इर्द गिर्द बन जाएगा। सेम इसी टाइप के ये क्वेश्चन है, इफ़ द थ्री कौन अच्छा हाँ त्रिकोन्स विद ए कॉमन रेडियस ऑफ 12 टच ईच अदर फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। ये क्या, 3 सर्कल है, ठीक है, ये 3 सर्कल है, ये कह रहा है कि ये 3 सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं, एक सर्कल ये 2 टच कर रहे हैं, ये 2 टच कर रहे हैं, ये सारे तीनों टच करके जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इन सर्कल के बीच में जितना भी हमारे पास एरिया है वो एरिया फाइंड करना है, ठीक है, वो एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, एक वो दिया है हमारे पास, इसका कॉमन रेडियस जो है, ठीक है, तो वो क्या है, सर्कल का रेडियस दिया है, तो वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सर्कल एक्चुअली हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया। आगे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने उधर से फाइंड किया था, एक्चुअली ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया इस सेक्टर का फाइंड करेंगे, इस सेक्टर का फाइंड करेंगे और इस सेक्टर का फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइड बाई ये हम लिख सकते हैं। तो ये 22/7 पाई की जगह आर की जगह 12 का स्क्वायर,
और ये एंगल हमारे पास क्या है, इसमें 60 है और डिवाइड बाई 360, इसको काटे तो ये 1 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, इनको 3 को मल्टीप्लाई कर तो एरिया आएगा हमारे पास सेक्टर का क्या आ जाएगा 75.4 स्क्वायर किलोमीटर आ गया। एक सेक्टर का एरिया ये हो गया। अब जो 3 सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर का एरिया आ गया। अब दूसरे सेक्टर का एरिया क्या है, इसको एक का ये वो तमाम का रेडियस तो सेम है, एंगल भी सेम है, तो तीनों का क्या होगा फिर सेम एरिया आ जाएगा। इस जो वैल्यू आ गया इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, एरिया ऑफ 3 सेक्टर इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई ए, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह ये वैल्यू पुट कर तो एरिया इक्वल टू 226.28 क्या स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हम ये एक्चुअली कौन सा एरिया आ गया, ये सेक्टर का, इस सेक्टर का और इस सेक्टर का एरिया आ गया। हमें ये नहीं चाहिए बल्कि ये शेडेड पोर्शन चाहिए। इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल के एरिया से ये शेडेड रीजन हम निकालेंगे, माइनस करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका तमाम साइड क्या है बराबर है। इस ट्राइंगल का ये साइड क्या है 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है। इसका मतलब इसके साइड क्या हो गया 24, ये भी 24, ये भी 24। अब हम करेंगे क्या, कोई भी अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो जिसका तमाम साइड बराबर हो तो इसके लिए उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फार्मूला था, एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 24 स्क्वायर। ये एक्चुअली एक साइड क्या है 24 है, 12 प्लस 12 ये एक्चुअली 24 बन जाता है। तो इसका 24 का स्क्वायर 576 और ये 4 के साथ डिवाइड कर तो एरिया इक्वल टू 249.415 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीटर आ जाएगा या स्क्वायर मीटर आ गया इसका एरिया। ठीक हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इस एरिया और ऊपर के जो एरिया हमने गिवन किया इन दोनों को क्या कर ले सब्ट्रैक्ट कर तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसमें यह टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इन दो एरिया को सब्ट्रैक्ट करें, इसको और इसको माइनस कर ले। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के लिए लेते 249 माइनस 226, ठीक है, इससे माइनस कर तकरीबन ये आ जाएगा 63322 और हाँ 23 पॉइंट समथिंग आ जाता है। बस ये क्या है आपका रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन का एरिया है। इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख ले तो ये है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर विच इनस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ एरिया ऑफ दिस 154 स्क्वायर किलोमीटर। ये कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का साइड फाइंड कर ले। ठीक है, ये किस तरह स्क्वायर है, वो इनस्क्राइब है, अंदर है, किस टाइप के, किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर है जिसका एरिया हमारे पास क्या है 154 स्क्वायर मीटर है। तो उस सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल रेक्टेंगल है, तो इसका क्या करना है, हमें साइड फाइंड करना है। एक स्क्वायर है तो इसका साइड फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया इक्वल टू क्या था पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली इक्वल टू ये एरिया गिवन है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था, ए की जगह ये वैल्यू गिवन इसकी जगह पुट किया। यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे, ये इसमें डिवाइड होगा, डिवाइड की जगह पाई की जगह 22/7 लिखे, तो यहाँ से 49.01 या 49 ही आ गया, तो आर इक्वल टू यह क्या आ गया 7.1 भी या 7 ही ले लो, ये क्या आ गया आर आ गया हमारे पास। आर मीन्स ये क्या हो गया, ये अगर आर हमारे पास 7 आ गया तो डी डायमीटर क्या होगा 14 होगा। ठीक है, ये 14। अब हम इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देख ले ये एक हमारे पास इसी तरह शेप बन गया कि ये दो साइड बराबर है एक्चुअली,
और ये साइड क्या आ गया हमारे पास 14 आ गया, तो AC तो 14 आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। ये 14 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस, बेस A है और परपेंडिकुलर भी A है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में दोनों साइड सेम होते हैं। तो ये 2A स्क्वायर हो गया, ये 196 हो गया, ये A डिवाइड हो गया उस साइड पे, ये क्या है 98 हो गया। तो अब स्क्वायर रूट ख़त्म कर लो, A इक्वल टू क्या आ गया 9.89 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक्चुअली ये साइड हो गया, इसका एक साइड क्या हो गया 9.89 हमारे पास इस ट्राइंगल का जो एक साइड जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, तो इसका साइड क्या आ गया हमारे पास, ये फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में द हाइट ऑफ एन अर्क इज 7 सेंटीमीटर एंड इस कॉर्ड इज 42 सेंटीमीटर। किसी भी हाइट ऑफ एन अर्क इज 7, किसी भी अर्क का हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, उसका कॉर्ड 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर, इसका डायमीटर क्या होगा या इसके डायमीटर किस तरह होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर इसने को भी किया है हमने, तो इधर से ये क्या है हमारे पास H गिवन है, C भी गिवन है, D फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये C सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2HR माइनस H स्क्वायर। ये C की जगह क्या है एक्चुअली ये कार्ड का 42 हमारे पास गिवन है, 2 इंटू H की जगह 7R एज इट इज लिखो माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ से एक्चुअली हमें डायमीटर फाइंड करना है, इसके लिए पहले R फाइंड करना होगा। तो यहाँ से ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा 21 हो गया, ये मल्टीप्लाई 14R ये 49 हो गया। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये 21 का स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया, ये 21 का इसको 4 आ गया। तो यहाँ से 14R एक्चुअली ये 14R माइनस 49, पहले 49 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये सब्ट्रैक्ट करना, ये प्लस होगा उसमें जाके, तो ये 490 और ये 14 क्या होगा दूसरी साइड पे आके माइनस होगा, ये डिवाइड होगा, तो ये 14 आ गया। R इक्वल टू एक्चुअली क्या आ गया 35 सेंटीमीटर आ गया। हमें R नहीं चाहिए बल्कि D चाहिए था, तो D इक्वल टू 2R के बराबर होता, तो 2 मल्टीप्लाई R की जगह क्या लिखे 35 लिखे। इट्स मीन्स दैट D इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ये हमारे पास डायमीटर हो गया। यह था चैप्टर था नंबर 13 में हम सर्किल के एरिया फाइंड करना था, और इसमें ये कुछ एरिया सर्किल और जिसका डायमीटर गिवन हो, इन चीज़ों को आप अपने जहन में बैठा दें। उसी से रिलेटेड चंद क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को क्या कर ले आप सॉल्व कर ले, ये चीज़ें सॉल्व की हैं उनको देख ले, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और भी है 3-4 क्वेश्चन, उनको भी क्या कर ले देख लिया कर ले, उसको भी आप क्या कर ले अपने जहन में बैठा दे, उनको भी आप करने की बाय हैंड करने की कोशिश कर ले। तो ये आसान चैप्टर है, उसमें से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ चंद फार्मूले अपने जहन में बैठा दे, बाकी आप कर सकते हैं। आई थिंक इस कंप्लीट, फिर कोई इशू हो तो आप रब्ता कर लें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।